जय हिंद, जय हिंद। सब लोग को टीचर्स डे के दिन ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। सब लोग मन से पढ़िए। सबको हैप्पी टीचर डे। देखिए, एक बात बताते हैं आप लोग को, माँ बाप और शिक्षक आपको सही रास्ता बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं चलिएगा ना, सफल नहीं होइएगा। हम आपको कितनों सिखा दे कि बबुआ ऐसे तैरा जाता है, ऐसे तैरा जाता है, जब तक तू पनिया में ना उतरेगा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, अदरवाइज में कोई उपाय नहीं है। आप सोचिएगा, तुमको बात सुन ले, 4-5 दिन ग्रुप में पढ़ ले, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी चाहिए आपको पूरा लंबे समय तक के लिए, और हर चीज त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको विद्यार्थी जीवन में आराम का आभास हो गया तब तो समझ जाइए कि आपको बर्बादी फिक्स है। देखिए, आपका एग्जाम में रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाता है। आपका इजीली पता चल जाएगा होगा कि नहीं होगा, पेपरे बता दे, आप खुद बता लेंगे। तो भले अपने आप को थोड़ा सा सांत्वना दीजिए, खुश रहो, खुश रहो। देखिए, आप भले अपने आप को सांत्वना दे दीजिए कि हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, बट बिना पढ़ ले रिजल्ट नहीं होता। खुश रहिए, खुश। बकला को, बकला को इतना तुम रखने में दिक्कत हो जाएगा। खुश रहो, अपनी खाया पिया करो, तुमको पढ़ाई के साथ साथ खाने की भी जरूरत। खुश रहो। हाँ, 13-14 किलो की है ये। हाँ, देखो भाई, सुबह के टाइम पे इतना केक खिला दिया सब कि मेरा दिमाग घूमने लगा। केक ज्यादा नहीं। ये कौन बना है? आप बनाई है? एक से एक बैच में कलाकार आई है, एक तो सुबह भी बना के लाई थी यहाँ। खुश रहिए, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए सब। सबका सबका गिफ्ट रख लेंगे हम। अब रखने का ही जगह नहीं बच गया जी। हाँ, खुश रहो, खुश रहो, सब लोग खुश रहो एकदम। हाँ, एकदम सबको आशीर्वाद। आशीर्वाद के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आ गया? खुश रहो बबनी, तुम लोग को पढ़ाई के साथ खाना पीना भी जरूरी है। हाँ, तुमसे ये सब बताओ, खाने में नहीं खाएगी सब यहाँ पे। खुश रहो बबनी, खुश रहिए, सब लोग खुश रहो बहू। जगह नहीं बचा अब यहाँ। लाइव वाले सब लोगों को देखो, हैप्पी टीचर डे सब लोगों को। खुश रहिए बहू, खुश रहिए, खुश रहिए। खुश रहो, खुश रहो बहू। थैंक यू, हैप्पी टीचर डे सब लोग को, ढेर सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए बहू, खुश रहिए। केक काट के बांट दे, नहीं हटेगा उतना में। नहीं नहीं, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए।
आज हमको सुबह से किसी बैच में पढ़ाई भी नहीं है। हैप्पी टीचर डे, खुश रहिए सब लोग। बेचारा लाइव वाला सब फोटो अपलोड कर रहा है सब। आप भी ये खुद बनाए हैं या इस बैच में कलाकार खूब आया है सब? खुद रहो। खुश रहिए बहू, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए बहू, खुश रहिए। सब लोग को आशीर्वाद। अब जगह नहीं बच गया जी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ खुश रहो। अब लास्ट में, अब ना जिनका हो गया अभी जगह नहीं है इसको। खुश रहिए बबनी, खुश रहिए, खुश। यहीं रुकेंगे अब ना, थोड़ा सा पहले। आज टीचर डे, आज पढ़ाई नहीं है, पढ़ा भी लेने दीजिए। खुश रहो बबनी, खुश रहो। हाँ खुश रहो बाबू, खुश रहो। लाइव वाले आप सब लोग, आप एड्रेस तो पता ही होगा आप लोग को। पीडीएफ अपलोड कर रहा है सब। खुश रहिए बबनी, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। खुश रहिए। देखो बाबू, आप लोग ना डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जितना जितना वो पढ़ाई के प्रति समर्पित थे, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई किए थे। मतलब घर से इतने भी ज्यादा संपन्न नहीं थे, लेकिन एजुकेशन के दम पर जितना जगह जा सकते थे उतना जगह गए थे। विदेश पढ़ाने गए, बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो देखिए, बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी अच्छे थे तो यूनिवर्सिटी भी अच्छा है। हम लोग यहाँ मगध यूनिवर्सिटी बिहार में से जब पगला पगला भीसी बैठल है, समझे, ओकरा बुद्धिए ना है। तो आज बताओ, शिक्षक दिवस के दिन वो भी मना रहा होगा शिक्षक दिवस, मगध यूनिवर्सिटी का बीसी। हाँ बताइए, 6-6 साल में ग्रेजुएशन करा रहा। बबुनिया कौन सी कर रही है? उतना हम खा पाएंगे आप लोग? खुश रहे बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए। अब रखने का ही जगह नहीं बचा। उतना ज्यादा उसको थोड़ा ही कर दो ना। खुश रहिए बाबू। लड़की सबको लग रहा है कि हम इतना निकाले गए, थोड़ा ही खाइए, ठूस देती है सब। तो हमको सिखाएगी सब, थोड़ा खिलाना है तो पहले ही थोड़ा कर दो। खुश रहिए बाबू, ऐसे नहीं। अभी तो पहले क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? नहीं, पोस्ट पास करना पड़ेगा। नहीं हाँ। हाँ। खुश रहिए, खुश रहिए। फोटो वाले लोग बाद में, क्लास के बाद चलिए। हाँ बबनी, भगवान की मूर्ति ऊपर रखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बता के दिया करो। खुश रहिए। गणपति बप्पा, ये भगवान की मूर्ति ऊपर रखो, उधर जहां था ऐसे यहीं रख दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। अब हम क्लास पहले छोड़ने देते हैं, यहाँ जगह नहीं बचा पाओ। खुश रहो।
तुमको कम खाने की जरूरत है। कहाँ गई वो छोटकी? एगो छोटकी थी, उसके पास बैठ जाओ, उसको सिखाओ कुछ खाना कैसे खाया जाता। हाँ यही रखी ना बहू, यहाँ कहाँ जगह नहीं बहू, नहीं गिराएगी, रखी ना बहू। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बहू। लड़का सब दलितर से तू लोग खत्म कर देगा 2 मिनट। खुश रहिए। एक ये मोबाइल वाला सिस्टम पता नहीं कहां से चला है बकलवा। इसको बैठाओ उसके पास, वहां जा, उसके पास भी बैठ जाओ, उसको बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वो भी कुपोषणे है। नहीं नहीं, अब इसको बाद में कीजिएगा, क्लास पूरा। खुश है वो। अब ना ट्रैक सेट। अरे बाबा ये 3 तल्ला केक लेके आए हैं। ये ठीक है। वाह वाह, बस नहीं नहीं आप सुनो ध्यान से, बात नहीं समझते। अभी हम खा लेंगे, खांसी होने लगेगा ना, नहीं समझती हो आप। अभी हमको देखो, केक ठंडा होता है ना बहू, खांसी हो जाने लगेगा हमको। आप क्लास के बाद दे देना ना, क्लास के बाद। हाँ अब समझ में नहीं करती है सब, ठंडा होता है केक, अभी हमको खांसी होने लगेगा। अभी बार बार समझाते हैं आप, लड़का इतना देर में समझ जाता। अब बैठो लोग, सब लोग बैठो। थैंक यू बाबू, खुश रहिए। दोनों लोग साथ में एक एक दूसरे को टिप शेयर करते रहिएगा। चले अब जगह नहीं बचेगा, ओपन ओपन करने के बाद ना इसमें जगह नहीं बचेगा रखने के लिए। अब बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। बाबू केक सुबह से खा आप समझिए ध्यान से, कितना आदमी खा सकता है केक वगैरह? थोड़ा ही सा खा सकता है, और पूरा सान के निकाली थी हाथ में से उतना। सरस्वती जी ऊपर रखो। देखिए केक को खाने के बाद ना जूठा हो जाता है हाथ। अब बताओ हम जूठा हाथ से सरस्वती जी को छुए? बात समझा करो, दूर तक सोचा करो। हाँ खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। कहाँ से आए? पूर्णिया से। अच्छा ऑनलाइन वाले हैं, सही है, पूर्णिया से आए।
ऊपर स्टूडेंट नौकरी के बाद आता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? हाँ, नीचे से उधर उधर से लो। हो गया, उधर दे दो। अरे बहुत ज्यादा। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के टाइम वाला फोटो, रक्षाबंधन के टाइम का जितना फोटो था सब निकलवा के रखे हैं। लेकिन अगर हम एगो को बांटने के लिए दे देंगे तो फिर उनको एगो दिए थे तो एगो अपना ली, 3 को का फाड़ दी। जानबूझ के नहीं फाड़ी, घींच तान के चक्कर में। हाँ बोलो। हाँ हाँ, सब लेते जाएंगे यहाँ पे। अब बैठ जाओ बाबू, सब लोग, पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। देखिए बाबू, हाँ बैठ जाओ बाबू। देखिए, ये फोटो का कल्चर जब से आया ना, फोटो का कल्चर जब से आया तो एकदम ना मैनेजमेंट का चौपट कर दिया। अगर किसी को गलती से, सबसे बड़ा खराबी क्या ना, आप लोग अगर कहीं बीच में जाते हैं फोटो खिंचवाने तो सामने वाला ना उसको छोड़ देंगे ना, एगो को तो दिन भर अपने खींचते रह जाएगा। उसको नहीं समझ में आता है कि कैमरा ऑन रखें, वो फोटो आया है खींचने के लिए, उसका कैमरे नहीं पता है किधर है। खींचेगा तो कहेगा ठीक नहीं, अरे जैसा रहोगे वैसे ही ना आएगा। कहता ठीक नहीं आया यहाँ पर। लड़की सब और सर फिल्टर चेंज करने दीजिए, ओरिजिनल दिख रहे हैं। बताओ, अब वो फिल्टर अब मेकअप हटा दोगे ना तो समझ जाओ कि तुम मोहन जोदड़ो दिख देंगे, हड़प्पा हो जाएगा यहाँ। इसलिए फोटो वोटो वाला कल्चर बड़ा उठपटांग है, समझे। और रही बात फोटो की, तो आप सब नौकरी लेके आइए, आपको यहां आने का मौका दिया जाएगा, समझे। यहां सब नहीं आ सकते हैं, याद रखिएगा। यहां पर, यहां सबको आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर नौकरी हो गया, आप लड़का लड़की में से सारे लोग आएंगे लोग, अदरवाइज में आप लोग को नहीं। मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ऑनलाइन वालों पे भी ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल ऑनलाइन, अभी लड़का आया था, आप ऑनलाइन से भी पढ़िएगा, यहाँ आएंगे आपको यहाँ आने का मौका दिया जाएगा। और ये आपके लिए बहुत बड़ा, यहाँ सब लोग नहीं आ पाता है। हालांकि वो अलग बात है कि कई लड़के बैच टाइम के ऑफ में आते हैं तो वो चैम्बर में ही मिल लेते हैं, लेकिन ओवरऑल में आप लोग को मेन फोकस रखना चाहिए पढ़ाई पे। और अभी के वक्त में पटना में जितना लड़का पढ़ाई करता है ना, उसमें 70% लड़का मजाक में एकदम लाइफ को जी रहा है। उसका लाइफ का कोई शेड्यूल नहीं है कि संडे के दिन कब उठेगा। उसको यह नहीं पता है कि क्लास के बाद हमको कितना पढ़ना चाहिए। आप बताइए, अगर सपोज कीजिए हम रेडियो एक्टिविटी, अभी चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा है, पढ़ाई तो एक सही तरीका क्या होता है, आप हमारे पढ़ाने से पहले एक बार पढ़ के आइए। और आप लोग के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, गूगल है, यूट्यूब है, दुनिया भर की चीजें। जरा सोचिए, हम लोग का जो टाइम था ना, बहुत उटपटांग था, किताबें महंगी थी, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन हम लोग के सामने पैदा हुआ है सभी सब। हाँ, गूगला आया हम लोग के सामने, छोटे उम्र में हम लोग से। ये सब हम लोग के समय बहुत टफ था ये। अगर आपको कोई चीज, सपोज कीजिए हमको ये पता करना है कि हाइड्रोजन बम टेलर ने बनाया, मेरे दिमाग से उतर गया, अब आपको या तो पूरा किताब छानना पड़ेगा या तो टीचर से ढूंढना पड़ेगा। इतना मेहनत था। और आज गूगला को कुछ पूछिए, गूगला एगो लड़की रख ले, पूछिएगा तो बोलती है कुछ कोई। हाँ हाँ, कुछ चाय 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 करते रहती है। और हाँ, सीबीएसई बोर्ड के है। अरे पूरा पगली है वो। अरे गलत रास्ता में घुसा देगी कहीं, ओकरे गुगली के भरोसे ना। अगर आप गुगली के भरोसे गाड़ी चला रहे हैं ना तो एक्सीडेंट करा देगी आपका, कोनो खेत में उतार देती है। तो अभी आप लोग के सामने समय, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। आप यूट्यूब पर, गूगल पर इंटरटेनमेंट खोज रहे। हर असफल व्यक्ति के जीवन में इंटरटेनमेंट, दोस्त यार, घूमना फिरना, फैशन,
फिल्में देखना ये बहुत मायने रखता है सबके लाइफ में, क्योंकि 24 घंटा सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटा आपके लिए अलग, हमारे लिए अलग है। सबके लिए समय बराबर है। इसी समय में कोई निखर जाएगा तो कोई आप में से बिखर जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन किस रणनीति के तहत चला था। हर उस लड़के को हम देखें, हर उस लड़के को रोते हुए लौटते देखें जो यहां हंस की जिंदगी जी रहा था। आप लोग को भी बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि चलते हैं कहीं, चाउमीन बिक रहा है, चाट बिक रहा है, ये खा ले वो कर ले। ऐसे करने से ज्यादा दोस्त मिलेंगे। ज्यादा दोस्त बनने के बाद ऐसी संभावना है कि बहुत कम क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। 2-4 गिनती के 4-5 दोस्त बनेंगे। और जितनी महंगी गाड़ियां होती है उसमें ज्यादा सीट नहीं होता, क्योंकि पता है कि जिनकी औकात है खरीदने की वो ज्यादा नहीं बैठा सकता इसमें। समझ में आया कि नहीं आ गया? और ज्यादा अगर ले रहे हैं तो फिर तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। कोशिश करिए इंटरटेनमेंट में भी पढ़ाई ढूंढ लीजिए। जैसे आपको मन कर रहा है मोबाइल चलाने का, आप देख लीजिए मिसाइल कैसे काम करता है, सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? कैसे यूएई में पानी को निकाला गया। मतलब आप समझिए वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका नॉलेज बढ़ रहा है। दिमाग की एक खासियत होती है कि अगर आप इसे नए नए चीजों को सिखाते हैं, नए नए चीजों को, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है, भी बढ़ने लगता है। और इसकी टेंडेंसी हो जाती है किसी चीज में नया चीज को खोजना। और अगर वही नाच गाना देखते हैं, टिकटॉक नाचने लगते हैं तो जो नहीं आप अरे भाई इंस्टा इंस्टा जो भी हो इंस्टा, अब वो हम लोग को उतना आइडिया नहीं, सोशल मीडिया का उतना। ये सब चीजों से आप बचिए। यूट्यूब हम लोगों को मेल करता है प्रति 2-3 दिन पर, कि हमको स्पेशली खूब मेल करते रहता। अगर आपका चैनल ठीक ठाक रहेगा, मेल कहता है कि आप शॉर्ट्स को प्रमोट कीजिए। जो छोटका छोटका शॉर्ट्स, वो आपकी टेंडेंसी को पकड़ के शॉर्ट्स को आपको उलझा के रखेगा। आप 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए, वो ज्यादा सही है। 1 मिनट का शॉर्ट्स देखेंगे तो 40 को दिखवा देगा, आपका 40 मिनट खा जाएगा। हमसे चिल्ला चिल्ला थक गया लेकिन हम ना डाले। खैर हम लोग अगर शॉर्ट बनाएंगे भी तो आपको नॉलेज ही देंगे, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे, इतना तो हम गट्स के साथ कह सकते हैं कि जब कोई भी इंसान चैनल खोलता है तो उसको नहीं पता रहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन जाएगा। यहीं पे पहला वीडियो बनाए थे हमने। तो आप कभी भी ध्यान दो बाबू, मेन काम पर फोकस रखना है। आप शुरुआत का फर्स्ट चैनल से लेके आज तक में, यहाँ दरोगा में हो गया, किस कौन कौन सी चीज में हुआ? तीनों 18-19 वाले बैच किए, 19-20। खुश रही खुश रही खुश रही खुश रही है। इसको नहीं तोड़ देना लोग। हाँ चलो ध्यान दो। तीनों लोग मिठाई लाई कि नहीं? तुम तो रक्षाबंधन के दिन आई थी, मिठाई उस दिन भी लाई थी, दोबारा ले लिए इसे मिठाई। देखो उस रक्षाबंधन के दिन भी आई थी तो हम कहते तुम उस दिन आना तो मिठाई लेके आना यहाँ पे। 19 वाले बैच के लो, लॉकडाउन से पहले वाले बैच में, बीच में लॉकडाउन लग गया यहाँ पे। ऐसे आप लोग भी, और इधर आ जाओ, तुम कैमरा में नहीं हो, मम्मी पापा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और सारे लोगों से कहते हैं कि यहाँ आप लोग भी अगले साल ऐसे ही आएंगे। इन लोग का रिजल्ट बहुत पहले हो गया रहता, सोचा बीच में कोरोना कूद गया, नहीं तो बहुत पहले ही हो जाता है। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन मिठाई तो आज रखने का जगह ही नहीं है यहाँ पे। चलिए हम इधर रखते हैं, जगह नहीं है तो क्या छोड़ देंगे? नहीं, तुम लोग को कभी नहीं मिलने वाला यहाँ पर। अच्छा तुम बहुत ज्यादा लाई हो। चलिए किस दरोगा में हुआ आपका? बिहार एसएससी में, आपका बिहार पुलिस में। चलिए एक साथ में। अच्छा है भाई, हमारा भी मिठाई देख लो, हमको लगता है दुकान खोल देंगे हम। आप सब लोगों से भी कहते हैं कि मन लगा के पढ़ाई करो। लड़की लोग सबसे कहते हैं जितना जल्दी रिजल्ट लेना है रिजल्ट लेके जाओ, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और आप लोग जो भी अभी कह रहे थे ना फोटो खिंचवाने के लिए, आप अपना वहां मोबाइल दे दी, दे दी, उन लोग खींच देगा। अब तुम लोग का कब होगा जी रिजल्ट? बहन है आपकी, दे दीजिए, वही फोटो खींच दीजिए। हालांकि यहां से तो मिल ही जाता है, यहां से ये कैमरा से। तो अभी आप लोग कह रहे थे ना, जिद कर रहे थे सर फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना है। देखो समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया ना?
ठीक है बाबू, मन लगा के और पढ़ाई कीजिएगा लोग। अब तीनों लोग को कहते हैं आगे जाके यू आईएएस और नहीं तो पीसीएस पूरा कब्जा लेना है हमको। इंडिया में पैरेलली लेके चलना है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बहुत हम लोगों को समझाएं, अधिकारी लोगों को कहें कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, नहीं सुनता है सब। अब नहीं, अब अपने कब्जा लेना है। आप ही लोग को बोलेंगे, कोई जिला में कोई दिक्कत होगा तो सब आप ही लोग को कहेंगे। समझ में आ गया नहीं? अब जितने लोगों को नौकरी होती है, आप में से भी होगा फ्यूचर में, इन लोगों को भी कभी भी बेईमानी से नहीं कमाइएगा। ये चीज बेईमानी वाला चीज नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ताकि हम भी गॉड से कहें कि नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे हैं, बेईमान नहीं है यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं क्या? चलिए, ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को। खुश रहिए एकदम बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए। और अब अगली मिठाई का हम वेट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, खुश रहिए खुश रहिए। हाँ खुश रहो, जल्दी नौकरी लेके आना, तुमको भी ऊपर आने का मौका मिलेगा स्टेज पे। खुश रहिए, आप लोग को भी जल्दी मौका मिले। लाइव वाला सर, आप नौकरी वाले को प्रेफरेंस देते हैं बाबू, क्यों नहीं दें हम नौकरी वालों को प्रेफरेंस नहीं, मेहनत के बदौलत नौकरी मिली है, उस मेहनत का प्रेफरेंस है ये। ऐसा नहीं देता। अरे बाबू, एक माँ बाप के जो माँ जो जन्म देती है बच्चे को ना, उसमें भी देखिएगा आप सक्सेस हो जाएंगे और नहीं होंगे तो वो भी अंतर कर देगी। सोचिए, जिस माँ के पेट से आप जन्म लिए, अगर आप एक पढ़ लिख कर कामयाब हो जाता है, एगो ऐसे ही रह जाता है, तो उसके भी देखने में नजरिया में अंतर आ जाएगा। भले कहने के माँ है तो ऐसा थोड़ी कहेगी दूसरा को फेंक देंगे हम, लेकिन उतने बार उसको वैल्यू क्यों नहीं। अगर सक्सेसफुल इंसान को वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो अनपढ़ों का राज हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं क्या? और मशरूम सब कहा, मशरूमन सबको डर हो गया, बहुत डर हो गया। कई जगह घेर लिया था, मशरूम कहने लगा था सब उसको। अब बेचारा वो परेशान हो गया था मशरूम सब। लेकिन कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना कि हम विनती कर कर थक गए थे, अब विनती नहीं होगा। तो लोग जिस जिस जिला में जाएगा सब पैरेलली बताना होगा। समझ में आ गया नहीं? अपनी सरकार नहीं समझा? मतलब देखिए, इतना तो है, आप जाएंगे पढ़ लिख कर तो किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं कर। और पता चल गया कि ससुरा खराब आदमी है, ओकरा ऐसा न लपेटिएगा कि याद रखे ससुरा, अपन नाम भूल जाए, आप लोग का नहीं। या देखिए, गलत करने वालों को सजा देना उतना ही जरूरी है जितना अच्छे करने वालों को पुरस्कार देना। अब जैसे यहाँ मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, आप समझो, उनका धीरे धीरे अब हम लोग चूड़ी कसना टाइट कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक दिन आएगा पलिता में बीसी भागेंगे, वीर कुंवर सिंह, अरे सब एक के सारा भीसी। देखो, जितना बकलोल है सब बकलोलन का ग्रुप है। समझ में आ गया नहीं? तो जितना भीसी है सब ग्रुप बने ले, उकर हम 5 साल लेट करेंगे, उकर हम 6 साल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद भीसी सबको कोई गरिया उरिया देगा तो कहेगा कि खान सर बोले, हम बोल रहे हैं। अजीब वाले यहाँ पे पेपर नहीं लिया जा रहा है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी हाल यही है। कमोबेश बिहार के लगभग सारे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी टाइम से है, ठीक ठाक है, तो एक में टीचर नहीं है, 50% टीचर नहीं। क्या करिए, न है टीचर, एडहॉक पे रखे गए 50% टीचर। हाँ होता है, हम ये नहीं करेंगे नहीं होता है वहां पे टीचर। उसमें पटना यूनिवर्सिटी में ज्यादातर एडहॉक पे रखे गए हैं। एडहॉक मतलब समझते हो, टेम्पोररी बेसिस पे भाड़ा पे कर रहा है। चलो, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, पढ़ाई लिखाई दुनिया में। इस अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो जाति धर्म गरीबी हर चीज से लड़ने का यही एक रास्ता है। आज ताने मारेंगे लोग, घर के लोग, थोड़ा सुन लीजिए, सर झुका के पढ़ लीजिए। जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, कुछ समय का व्यक्ति है, थोड़े दिन का इंतजार है आप पर। और हमेशा कभी हाथ जो है ना, हाथ ससुरा पैर से बोला कि सब लोग तोरे काहे छूते,
तो कहा कि इज्जत पाने के लिए जमीन पे रहना पड़ता, हवा में फड़फड़ाओगे तो इज्जत ना मिलेगा। तो इज्जत पाना है ना तो डाउन टू अर्थ रहिएगा, आइट के चक्कर पकड़ वाले में नहीं। चलिए अब तो कुछ बताना, पढ़ाते भी है बाबू, नहीं तो आज नहीं पढ़ाए तो हमारा खुदे मन नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा, बिगटन उगटन बता दिए थे, आज खाली अब बम बता देते पर हाइड्रोजन बम जरूरी है, एक पढ़ाना भी जरूरी है ना। यहाँ पे देखिए बिगटन स्थिरांक तक बता दिए थे, अब आज बताना है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन पर थोड़ा सा पढ़ाना भी जरूर, आज के दिन ना पढ़ाएंगे तो मन नहीं लगेगा हमको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिन भर पढ़ लिए, अब भाई 365 दिन वाला आदमी को आप एक दिन कहिएगा कि क्लास में आके ना पढ़ाओ, वो भी नहीं करेगा। अब सेनापति को युद्ध में उतार देंगे तो मरबे करेगा किसी ना किसी को। हाँ यूपीएससी पीसीएस बैच, देखिए हम आपको अब कैसे जवाब दे, हम आपको अब एग्जैक्ट डेट ना, अब आपको एकदम वो फाइनल बताएंगे कि इस दिन होने वाला है, ठीक है। उसकी कुछ समस्याएं हैं, हम लोग फी को कम से कम कर रहे हैं उस कोशिश में। इतना जरूर होगा जिस दिन आपको पता चलेगा बैच कैसे है क्या है, आपको एकदम फील हो जाएगा कि नहीं अब आपका सिलेक्शन आधा ऐसे ही पार हो गया, जिस दिन पता चलने वाला है, ठीक है। अब बहुत हो गया यहाँ इस सब चीज में। और जो यूपीएससी के लायक खुद को, देखिए दोनों चीज जरूरी है, आप यूपीएससी लायक फिट हैं कि नहीं ये भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल है उसमें और सोचेंगे कि उसमें हो जाए, तो सबसे पहले खुद को फिल्टर कर लेना। एवरेज से ठीक ठाक है तो यूपीएससी में, अदरवाइज में पीसीएस वाले में। पीसीएस में आप लोग को पैरेलली बिहार पीसीएस के साथ साथ यूपी पीसीएस, ये दो बहुत बड़का है। जो मध्य प्रदेश वाले ऑनलाइन वाले हैं, एमपी पीसीएस, सारे जगहों पे कैसे करना, बंगाली पीसीएस। अरे यार बंगाल पीसीएस वाले में हमको बंगाली आइबो ना, आमी बंगाली आइबो ना, कोथा करबेन। चलिए बाबू, तो उसके भी हम आपको सूचना देंगे। न्यूक्लियर फिजन को नाभिकीय संलयन कहते हैं, क्या कहेंगे? संलयन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटा नाभिक, दो छोटे नाभिक आपस में क्या होते हैं, जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं। क्या करेंगे? बड़े नाभिक का। अब नाभिक तो बहुत छोटा होता है, आंख से देख भी नहीं सकते, अचानक जुटेगा, बहुत तेज जुटने लगता है और जुट जुट के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। एक ओर से जुटते जाएगा, एक ओर से भड़कते जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली जुटेगा, छोटका छोटका जुड़ के अब भड़केगा, अब फिर पीछे से छोटका छोटका जुड़ के क्या होते जाएंगे, भड़कते रहते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय संलयन जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसे स्टार्ट करने के लिए कई हजार डिग्री सेल्सियस चाहिए और इस तापमान को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? पदार्थ की पांचवी अवस्था है कि चौथी? पदार्थ की चौथी है, पदार्थ की चौथी। तो संलयन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है कि लो? लगभग 2 से 3 हजार डिग्री सेल्सियस, तब जाके ससुरा ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसका तबीयत खराब हो गया? नहीं जा पाएगी? पानी पी लाइए बहु, खाना वाना नहीं खाएगी सब। यहाँ पे कुछ लड़की सब का हम ना एक तो ग्रुप बना देते हैं जो खाना खिलाना सिखाएगी सब। जैसे एक तो ये है और एक वो है, यहाँ सारे वो 3 बार खा के ही है, तो वो काहे ऐसे है वो? यहाँ कितना रोटी खाइए तुम? 2 रोटी? रे बगले लिया 2 रोटी, 2 रोटी। एक तबीयत खराब हो गया उसका, सर दर्द कर रहा है, सर फूटा है। कैसे? पहले से फूटा था तो
खुश रहो पहले तुम। अरे सर फूटा हुआ है उसका, ऊपर से सर फूटा हुआ है। ऐसे थोड़ी ना 2 रोटी खाना चाहिए, कम से कम आप लोग को 8, हाँ कम से कम 8। हाँ ठीक है, 8 रोटी खा लो तब जाके हेल्दी हो पाएगा लोग। चलो, संलयन अवस्था में टेम्परेचर तापमान ज्यादा की कम? तापमान ज्यादा। अवस्था प्लाज्मा, इसमें बताइए ऊर्जा ज्यादा की कम? यानी ये ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्या होता है? शक्तिशाली होता है। ये ससुरा इतना शक्तिशाली होता है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार ये भड़क गया ना तो तबाह कर देगा आपको। इसलिए इसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्या था? नेक्स्ट मतलब लगभग लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन ध्यान से समझिए, इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है कि सूर्य में जो होता है वो क्या होता है? संलयन। सूर्य में, हाइड्रोजन बम में, हाँ संलयन। हाइड्रोजन बम में संलयन। हाइड्रोजन बम में भी क्या होता है? संलयन। इसमें क्या होगा? संलयन। याद रहेगा ना? अब आप बताइए, संलयन प्रारंभ करने के लिए हमें तापमान ज्यादा चाहिए। सूर्य में संलयन कैसे प्राप्त हुआ था? जब सूर्य निहारिका था, तारों गैस का गोला था, तो सारे गैस आपस में बहुत जल्दी आ गए थे। क्या आ गए थे? आ गए थे। और एकदम करीब आने के बाद इनका टेम्परेचर बढ़ गया था और इनमें क्या हो गई थी? उष्मा उत्पन्न हो गई। तो हाइड्रोजन बम में ब्लास्ट कराने के लिए पहले एगो एटम बम भड़काना पड़ता है। अब सोचिए इसे सुरक्षा कितना खतरनाक होगा। अगर आप हाइड्रोजन बम ब्लास्ट कराना चाहते हैं ना, तो हाई टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस लाएंगे। तो पहले क्या भड़काना पड़ेगा? एगो छोट मोट परमाणु बम भड़काना पड़ेगा। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गया? अच्छा, संलयन क्या कंट्रोल हो सकता है? नहीं, कंट्रोल नहीं हो सकता है। सूर्य में कौन सी क्रिया? संलयन। सूर्य में संलयन ये कंट्रोल से बाहर होता है। इसकी पहचान है, कंट्रोल से बाहर होता है। अनकंट्रोल, अनकंट्रोल ये कंट्रोल में नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बम में भी, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, कंट्रोल नहीं होता। अब एक बात ध्यान से समझिए, अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो इसके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी ज्यादा ऊर्जा कि पूरी पृथ्वी की ऊर्जा की समस्या को दूर कर सकता है। लेकिन इसे पूरा कंट्रोल नहीं होता। जैसे आप बाल्टी से पानी पिलाया जाए तो आप कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके लिए गिलास बनाना पड़ता है, तो ये कंट्रोल नहीं हो पाता है। चाइना ने इस पर रिसर्च करना चालू किया और 155 सेकेंड तक उसने कंट्रोल कर दिया। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। किस चीज में रिजल्ट हुआ? एसआई में। देखिए एकदम लगता भी है कि दरोगा ही एकदम हाल लग रहा है, एकदम खाया पिया है। ट्रेनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। 19 आप लॉकडाउन से पहले वाले बैच के? हाँ हाँ हाँ, कालिया, इसका भी नाम कालिया था। हाँ इसका नाम हम, हाँ पूरा एकदम इसको भी कालिया ही बुलाते थे हम। हाँ हाँ, हम तो पूरा खाएंगे। हाँ। आज के दिन तुमको खाना है। आप तुम लोग हल्ला करने लगता है। ज्यादा खा नहीं पाएंगे, कितना स्टेज पे खा सकता है। और आप लोग अभी यंग है, कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग शुगर उगर हो जाएगा। हम समझ आ गया कि नहीं? एक के दिन थोड़े खाते हैं, रोज रोज आता है सब ऐसा ऐसा। समझ आ गया कि नहीं? दरोगा बन के किसी गरीब असहाय को नहीं सताना। हालांकि तुम हो एकदम खतरनाक। स्टूडेंट में जब ये पढ़ता था तभी भी इसको बैच, सेम बैच के हो,
कालिया इसको बोलते थे। हाँ, याद है उसको। तुम्हारा रिजल्ट कब होगा? पहले लड़की सब, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई सब। नहीं तो ये कोना, किसको नाम बैठता था उधर इधर? अभी पहले ना यहाँ से दीवार था, इधर गली होता था। तुम लोग के बैच में उधर से गली था, उधर में गली था, और क्लासरूम तब एक ही था, हॉल ज्यादा नहीं था। आज आपका 8-10 हॉल हो गया। तो ये उस समय के बैच का है सब। यहाँ पर इस सबको और दिक्कत होता था, एक को सीढ़ी था पहले इधर वाला में। हाँ, कुचाया उचाया होगा। हाँ, यही भी बहुत बढ़िया से कुचाया होगा। तो आगे जाके आप लोग को कालिया को आप थोड़ी ना कालिया कहना है यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अरे हम लोग प्रेम से बोल देते हैं किसी को भी काम। आप समझ रहे हैं कि दरोगा हो गया यहाँ पे। दहेज वहेज मत लेना, लेगा? दहेज वहेज नहीं लेना चाहिए। हाँ, अभी 2-4-5 अभी कर रहा है, 2-4-5 साल करबे नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करना। लेकिन आगे जाके हम इस बात का इंतजार करेंगे कि आगे इस पे ट्रिपल स्टार लगा के एसपी बन के आना, ठीक है? चलो, खुश रहिए। जिसको जिसको हम कालिया उलिया बोलते हैं, ऐसा बुरा नहीं मानना। इस सबको भी हम ऐसे ही बुलाते थे, समझ में आ गया कि नहीं? अब 19 लॉकडाउन के पहले वाले जितना दरोगा हुआ है सब मतलब उसी बैच का है ना, इधर वाले बैच का भी है कुछ कुछ। सर अब आप कह दीजिए कि शुगर फ्री लाए सब। हाँ, उम्र को देखते हुए कहना पड़ेगा अब। हाँ, अब हम लोग कितना 6-7 साल बाद 50 के ज्यादा हो जाएंगे लोग। हाँ, 43 हो गया आदमी। चलो अब ध्यान दे, इधर देखो, कुछ घूम रही है, चल गई वो। उसका खोपड़िया फाड़ के कैसे चलाई थी क्लासवा में? कोई बात नहीं, बताइए। उसका तो उसका सर फटा था तो बिना बैंडेज का आई थी? नहीं दिखा रही है डॉक्टर से? एक से एक लड़की सबका नखरा होता है। फूटा कैसे उसका सर? बताए, करिए नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे उसको, लोहार से दिखाना चाहिए। बता, डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, कौन सा बात है भाई? डॉक्टर को दिखाओ लोग, यहाँ के पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आया कि नहीं गया? देखिए ध्यान से, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा है कि नहीं? आप बताइए, पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा देख रहे हैं ना, जितनी ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य दिन में हमें इतनी रोशनी देता है, सोलर प्लांट चलते हैं, समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के बरसता है, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करके तरह तरह के रंग बिरंगा फल बनाते हैं, जगह जगह हरियाली दिखती है। सूरज खत्म, फोटोसिंथेसिस खत्म, बादल बनना खत्म, सारा चीज खत्म। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य, और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संलयन, यानी फ्यूचर इज न्यूक्लियर फ्यूजन, यही सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसमें प्रयोग किया तो इसे पूरा कंट्रोले में नहीं रहा। मारा जितना वैज्ञानिक थे लोग सब जाना उधिया गए, लोग मर उड़ गया, सब कंट्रोले में नहीं रहा। तो अगले ये 70 से 80 साल तक ये मिथ था कि नाभिकीय संलयन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लगभग 1.5 मिनट के लिए, 1.5 मिनट से ज्यादा 155 सेकेंड तक के लिए किसने चालू कर दिया था? चाइना ने इसे क्या कर दिया? चालू कर दिया। हालांकि वो इससे आगे भी ले जा सकता था, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम में डर था कि कहीं ब्लास्ट मत हो जाए। समझ में आ गया कि आप जान के तजुब कीजिएगा, जो दुनिया में पहली बैटरी बनी थी ना, 1.5 वोल्ट की थी, वोल्टा 1.5 वोल्ट की, और हमारे शरीर में बस ऐसे रगड़ दिएगा तो 2 वोल्ट है। लेकिन आज बैटरी के दम पर अंतरिक्ष में पूरा का पूरा सैटेलाइट घूम रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन घूम रहा है। टेस्ला कंपनी की पूरी गाड़ियां किस पे काम करी? बैटरी। तो शुरुआत होती है। आप लोग भी जो शुरुआत किए थे पढ़ने का, तो ऐसे ए बनाते होंगे, ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको घबराना नहीं है, सी ऐसे बनाता है सब। इतना खच्चर होता है सब, छोटका लड़का उसे देखने में बस सीधा होता है सब, तनिको सीधा नहीं होता है सब। उसको दे दीजिएगा लिखने के लिए ना, तो एक अक्षर लिखेगा, फिर दिखाएगा, देखिए तो सर ठीक है, होगा फिर हाँ ठीक है, फिर लिखेगा आराम से बी, ये वाला। अरे मत पूछिए, पूरा परेशान करके रख ले रहता है सब। हाँ नहीं, ऐसे कभी छुट्टी होता है ना, तो छोटके लड़कन को पढ़ाते हैं, छोटा छोटा सबको, कि देखते हैं ये सबका
बाप रे बाप, बहुत आफत है उस सबको पढ़ाना, मत पूछिए। यहाँ पर हमेशा सर चिकोटी काट लिया, अरे तो नहीं तो चिकोटी काट लिया, यहाँ बहुत मेहनत है। तो आपको ये मत देखिए कि इतने कम समय के लिए चालू किया। सोचिए कि हम लोग जब ये ऐसे सीख के आज हम लोग कहां से कहां आ गए पढ़ने लिखने में। लेकिन शुरुआत तो ABCD क ख ग घ से किए थे, अली बेते, अरे जो उर्दू पढ़े होंगे हाँ, पढ़ा था उर्दू। आगे देखिए, तो ये मत देखिए कि 155 सेकंड के लिए चालू कर दिया। ये देखिए कि कल को ये जब ज्यादा समय के लिए चालू होगा तो बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। इतना ज्यादा पावर आएगा कि बिजली की कोई समस्या ही नहीं होगी। जब बिजली की समस्या नहीं होगी तो क्या बताइए, बिजली ऐसे नॉर्मल आने लगेगा तो इलेक्ट्रिक से कोई भी चीजें चलेगी तो पोल्यूशन कम करती। लेकिन दिक्कत यह है कि बिजली बनाने में ही इतना पोल्यूशन हो जाता है कि उसे कम कर लिए कौन फायदा है। बिजली घर जो है ना, 2 दिन में एक ट्रेन बिजली कोयला फूंक देता है। ट्रेन का जो मालगाड़ी जाता है ना, पूरा मालगाड़ी लोड करके दे 2 दिन में कोयला फूंक देगा। इतना धुआं निकलता है, उसके धुआं राख जो बचता है उससे सीमेंट बनता है, समझा, फ्लाई ऐश बोलते हैं उसको। तो चाइना ने किसे कंट्रोल कर लिया? नाभिकीय संलयन। तो हमारे देश की 150वें नंबर पे खड़ी मीडिया छापी कि चाइना ने अपना सूर्य बना लिया। अरे भैया, अब हम सोचते तो मन किया कि ऐसा 20 कन्या सबको दांते काट ले आदमी। बताओ, चाइना अपना सूर्य बनाया है, उसने नाभिकीय संलयन को कंट्रोल किया, नाभिकीय संलयन को कंट्रोल किया। ऐसे ही एक होता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, अंग्रेजी में कहते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन। देखिए ये अंग्रेजी में पूछेगा, देखिए FISSION फिजन, ये क्या है? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन है। क्या है? फ्यूजन, ज्यादा ऊर्जा, फ्यूजन। ये इसका ठीक उल्टा होता है। ये क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। इसमें ऊर्जा कम होती है, इसमें ऊर्जा कम होती है, अर्थात इसमें शक्ति कम होती है। किसके तुलना में? नाभिकीय संलयन। जो परमाणु विद्युत गिरी होता है, पावर हाउस, परमाणु बिजली घर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन का। जो एटम बम होता है उसमें किसका प्रयोग है? जबकि सूर्य में सूर्य में संलयन होता है। संलयन कंट्रोल हो सकता था पहले, नहीं, लेकिन चाइना ने कंट्रोल कर दिया। हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी संलयन को कंट्रोल करने पर काम चालू कर दिया। लगभग 13 से 14 महीने का प्रोजेक्ट है, यानी 2023 लास्ट जाते जाते हम लोग भी देखेंगे कि हम लोगों ने भी न्यूक्लियर फ्यूजन को क्या कर दिया? कंट्रोल। तो इसमें चाइना को बहुत उतराने की बात नहीं है, हम लोग वाला भी कर लेंगे। फिर हमारी मीडिया भी छापेगी, नमस्कार आज हम लोगों ने भी सूर्य बना लिया। अरे समझ आ गया कि नहीं गया? 20 कन्याओं को कौन समझा यहाँ पर? समझ आ गया कि नहीं? आप ही लोग कुछ समझाइए। तुम लोग तो अपने ना समझती, ये लोग कोकरा समझाएगा। लड़की सबका अपनी एक अलग यूनिवर्स है, अलग आकाश गंगा है उन सबको। नहीं समझ आ गया? आगे देखते हैं। हाइड्रोजन बम में संलयन, एटम बम में, हाइड्रोजन बम शक्तिशाली की एटम बम, हाँ हाइड्रोजन। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है कि कहीं भी नहीं सुने होंगे कोई दुश्मन देश दूसरे देश को हाइड्रोजन बम मारने की धमकी दे रहा है? सब ससुरा एटम बम मारने की धमकी देते। परमाणु बम इसको बोलता है विखंडन वाले, एटम बम मारने की कोशिश करता, हाइड्रोजन बम नहीं बोलता। रीजन क्या है समझिए, ये ससुरा ज्यादा शक्तिशाली होता है और ये ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक। अब अंतर समझिए क्या। हाथी शक्तिशाली है और शेर खतरनाक है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझे? क्या नहीं समझ में आया? हाथी, शेर नहीं समझ में आया? शेर नहीं समझ में आया लोग को, चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए ज्यादा खतरनाक कौन? अरे इसमें बताओ यार। हाँ
शेर बोल रहा है तो। चलिए ध्यान देते हैं, हाइड्रोजन बम से ज्यादा खतरनाक होता है एटम, क्योंकि इससे जो प्रदूषण निकलता है बहुत जहरीला होता है। एटम बम एक्चुअल में क्या है? प्रदूषण। अब ये एटम बम कैसे काम करता है, इससे कैसे बचा जाता है, आपके शहर पे मार दिया जाए एटम बम तो किस तरह से बचेंगे, इस सब की चर्चा कल करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या